नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ डेविएशन मेथड पार्ट 2 के साथ। दोस्तों पार्ट 1 में हमने डेविएशन मेथड को एक्सप्लेन किया था, आपको समझाया था कि वो मेथड है क्या। इस पार्ट में हम उसी मेथड को यूज करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन को शॉर्टली कैसे सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों इसी क्रम में अगला सवाल आपके सामने है। The average of marks obtained by 100 candidates in a certain examination is 30 if the average marks of passed candidates is 35 and that of the failed candidates is 10. What is the number of candidates who passed the examination? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट में आया हुआ है 11/9/2016 में। ऑप्शन आपके सामने है A 10, B 70, C 80, D 90। चलिए देखते हैं डेविएशन मेथड से इस क्वेश्चन को हम शॉर्टली कैसे सॉल्व करेंगे। 100 स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स पास्ट हैं, तो हम नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स x मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखना है कि जो 100 स्टूडेंट्स है उनका जो एवरेज दे रखा है वो 30 दे रखा है, लेकिन जो पास्ट स्टूडेंट्स है उनका एवरेज कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। तो इनका एवरेज कितना दे रखा है, 35, ठीक है। तो टोटल डेविएशन इनका कितना होगा, टीडी का मतलब है टोटल डेविएशन। देखो 30 से 35, पहले टोटल 100 स्टूडेंट्स का 30 था और जो पास्ट स्टूडेंट्स हैं उनका 35 है, तो ये +5 और इंटू एक्स तो +5x हो गया, ठीक है। सेम वही करेंगे, नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स मान लेते हैं y है, ठीक है ना, स्टूडेंट्स y है, ठीक है। और इनका एवरेज दे रखा है कितना, 10। अब देखो 30 था 100 स्टूडेंट्स का और जो फेल्ड स्टूडेंट्स है उनका 10 है, तो इनका टोटल डेविएशन टीडी मतलब टोटल डेविएशन कितना आया, -20 और इंटू y, ठीक है ना। बट ऐसे क्वेश्चंस में मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है कि टोटल डेविएशन, टोटल फाइनल डेविएशन जो होता है वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो टोटल फाइनल डेविएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। टोटल फाइनल डेविएशन कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं, प्लस ऑफ -20y, ये हमारा 0 होना चाहिए। तो ये हो क्या गया +5x, ठीक है। प्लस नहीं लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, और ये प्लस माइनस -20y इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू 20y, x अपॉन y इज इक्वल टू 20/5। ये कितना आ गया 4/1। मतलब इसका मतलब है x/y ये है 4:1, ठीक है ना। x/y 4:1। एक्चुअली ये करने का पर्पज़ ही यही था कि हमें x और y जो हमने लिया हुआ है उसके बीच में एक रिलेशन हमें पता चल सके, ठीक है। अब देखो अगर आप स्मार्ट हैं तो आपको ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब डायरेक्ट एक्स वाई में रिलेशन आपको मिल जाएगा। कैसे आपको दिखेगा, आप मन ही मन में x मान लेंगे, उधर y मान लेंगे और आपको दिख जाएगा +5 है तो +5x और ये -20y हो गया और x/y हमारा 4:1। आपके मन में डायरेक्टली ही ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारा x 4 है तो y हमारा 1 है, अगर x हमारा 8 है तो y हमारा 2 है, अगर x हमारा 12 है तो y हमारा 3 है। कहने का मतलब एग्जैक्ट नंबर हमको नहीं पता है, तो एक रिलेशन इनके बीच में जो हम डेवलप करेंगे वो क्या है, मैं x को क्या मान सकता हूँ, x को मैं 4k मान सकता हूँ और y को क्या मान सकता हूँ, 1k मतलब k, ठीक है। ये एक रिलेशन मैंने एक वेरिएबल k ले लिया। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो k का एक वैल्यू आएगा और k की वैल्यू हम रख के जो हमें वैल्यू मिलेगी वो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखो हमारा जो पास्ट स्टूडेंट्स हैं वो 4k हैं और जो फेल्ड स्टूडेंट्स हैं वो k हैं, बट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, 4k + k। बट एक्चुअली में वो क्या है, 100 दे रखा है। यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ, क्या हो जाएगा 4k + k कितना होगा, 100 के बराबर होगा। 5k हमारा कितना आ गया 100, तो k हमारा कितना आ गया 100 होल डिवाइडेड बाई 5। k की वैल्यू कितनी आ गई 20, ठीक है ना। k की वैल्यू हमारे
20 आ गई, ठीक है। अब देखो उसने क्या पूछा है नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ पास स्टूडेंट हमने क्या ले रखा है 4 के की वैल्यू 20 है, तो यहीं पर लिख दो 4 × 20 कितना आ गया 80, यही हमारा आंसर है। तो अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, वीडियो को पॉज करिए और आप उसे खुद से सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आपका जो सॉल्यूशन आता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों इसी क्रम में अगला सवाल आपके सामने है, द एवरेज मार्क्स obtained by a class of 60 students is 65. The average marks of half of the students is found to be 85. The average marks of the remaining students is, ये क्वेश्चन SSC सीजीएल में आया हुआ है 10/9/2016 में। ऑप्शन आपके सामने है A 35, B 45, C 55, D 65। चलिए देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। आपके आराम के लिए हमने ये डाटा लिखा हुआ है। देखिए क्या बोल रहा है, 60 स्टूडेंट्स है और उनका एवरेज 65 है। फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट लिखा है, ठीक है ना, ताकि आपको पता चलता रहे कि किसका पूछ रहा है किसका नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ का उसने दे रखा है 30 स्टूडेंट्स ही होंगे वो, ठीक है। 85 दे रखा है। तो आप देखिए डेविएट कितना हुआ, ये जो है कितना डेविएट हुआ, 65 था 85 चला गया, प्लस 20 डेविएट हो गया। अब अगर मैं टोटल डेविएशन चेक करूं तो क्या होगा, देखो ये 30 है और एक प्लस 20 डेविएट हो गया है, तो टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। टोटल डेविएशन कितना चला गया 30 × +20 कितना आ गया, ये +600, ठीक है। देखो ये +600 आ गया, तो इसका मतलब जो सेकेंड हाफ है उसका भी टोटल डेविएशन +600 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये प्लस में है तो उसका माइनस में होना चाहिए। क्यों, अगर वो -600 होगा तभी तो टोटल फाइनल डेविएशन 0 होगा। तो इसका मतलब टोटल डेविएशन ऑफ सेकेंड हाफ ये क्या होगा -600, ये हमें डायरेक्टली मिल गया, ठीक है ना। और नंबर हमें पता है सेकेंड हाफ में भी 30 है, ठीक है ना। तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा -600 होल डिवाइडेड बाई 30 कितना आ गया -20, ठीक है ना। कहने का मतलब ये एवरेज नहीं, सॉरी ये डेविएशन होगा, ठीक है ना, ये डेविएशन होगा। कहने का मतलब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेविएशन है वो 65 है, उससे डेविएट होना है इसको 20। तो 65 टोटल डेविएशन था और डेविएट होना है 20, क्योंकि माइनस है, इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एवरेज है उससे कम होगा। कितना कम होगा, 20 माइनस कर दिया, कितना आ गया 5 और ये 45, यही हमारा आंसर है। दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 72. The average marks of the boys and girls in that subject are 70 and 75 respectively. The number of boys in the class is, ये क्वेश्चन SSC CHSL टेयर फर्स्ट में आया हुआ है 2012-2015 में। ऑप्शन आपके सामने है A 20, B 35, C 15, D 30। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये मेथड आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए देखते हैं इसी मेथड का एक और यूज। ये क्वेश्चन आपके सामने है, उसका डाटा मैंने लिखा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 हैं, एवरेज दे रखा है। नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं है, हम मान लेते हैं X। नंबर ऑफ बॉयज़ नहीं है, हम मान लेते हैं Y, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज़ पूछ रखा है उसने। देखो बस वही करना है, डेविएशन चेक करना है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से चेक करूं नंबर ऑफ गर्ल्स को, तो इसका एवरेज 72 है और इसका 75 है। तो ये देखो यहाँ से डेविएट हो, कितना डेविएट हुआ +3 का डेविएशन आया, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पर चेक करूं तो टोटल डेविएशन, ठीक है, टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा +3x, ठीक है।
अब सेम प्रोसीजर बॉयज़ के लिए भी करेंगे। अगर मैं यहाँ से बॉयज़ का डेविएशन चेक करूँ तो कितना आएगा, 72 से 70 हुआ है, कहने का मतलब -2 डेविएट हुआ है, ठीक है। तो टोटल डेविएशन इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा -2 आई। बट हम जानते हैं कि टोटल फाइनल डेविएशन हमारा 0 होना चाहिए, तो कहने का मतलब इसका सम जो है वो 0 होना चाहिए। प्लस 3x -2y शुड भी 0। 3x प्लस नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2y x/y = 2 होल डिवाइडेड बाई 3। देखो x और y में हमें एक रिलेशन मिल गया, सेम पहले क्वेश्चन के जैसा है। x रेशियो y क्या आ गया, 2:3 आ गया हमारा, ठीक है। कहने का मतलब x 2 है तो y हमारा 3 है, x अगर हमारा 4 है तो y हमारा 6 है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x को हम लिख सकते हैं 2k और y को लिख सकते हैं 3k, ठीक है। 2k और 3k हमने मान लिया, ठीक है। अब देखो x जो है हमारा वो गर्ल्स है और y हमारा बॉयज़ है, ठीक है। तो x + y मतलब गर्ल्स प्लस बॉयज़ वो टोटल दे रखा है 50। तो 2k + 3k ये कितना होगा 50, 5k ये कितना होगा 50, k हमारा कितना आ जाएगा 10, k हमारा 10 आ गया। नंबर ऑफ बॉयज़ पूछा है, नंबर ऑफ बॉयज़ को हमने y माना, y हमारा 3k है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 3 × 10 कितना आ गया 30, यही हमारा आंसर। Class of 50 students, there are 22 girls who scored an average of 35 marks in the test. What is the average marks of the boys if the class average is 42 marks? ये क्वेश्चन SSC CGL Tier 2 में आया हुआ है 17/2/2018 में। ऑप्शन आपके सामने है A 50, B 52.5, C 47.5, D 55। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिए और इसका सोल्यूशन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी हो रही है तो नीचे दिए गए लिंक पर जो कॉन्टैक्ट लिंक है आप उस कॉन्टैक्ट लिंक से हमें संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए। दोस्तों अगर आपको लग रहा है आपके पास कोई सजेशन है कि मैं आपके पास और बेहतर तरीके से कैसे अप्रोच कर सकता हूँ तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। आपके प्रेम और स्नेह का सदैव आभारी रहूँगा। धन्यवाद।